कंसोलिडेशन में प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। कभी भी अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एडजस्टमेंट आता है, सो प्री एक्विजिशन डिविडेंड के एडजस्टमेंट के लिए सब्सिडरी कंपनी का तो यही ट्रीटमेंट रहने वाला है। जब भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड आएगा इन द बुक्स ऑफ, ये सीएफएस बनाते समय, इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी रिड्यूस फुल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, रिड्यूस फुल अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस। जो सब्सिडरी कंपनी का पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है उससे फुल डिविडेंड, फुल डिविडेंड। और फिर होल्डिंग कंपनी ने जो डिविडेंड, जो जितना शेयर होल्डिंग कंपनी का है, सपोज 2 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो सब्सिडरी कंपनी के ओपनिंग बैलेंस से 2 लाख माइनस कर दो। लेकिन होल्डिंग कंपनी लेट से 80% शेयर होल्डर है, तो 2 लाख का 80% दैट इज 1,60,000 का डिविडेंड के लिए होल्डिंग कंपनी एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। लिखा भी है इधर टोटल डिविडेंड इनटू होल्डिंग कंपनी शेयर। लेकिन कभी कभी होल्डिंग कंपनी अगर ये एंट्री पास की है, नहीं की है तो कर देना, कर रखी है तो कुछ नहीं करना। अगर ये वाली एंट्री पास नहीं हुई है तो कर देना, और अगर ऑलरेडी कर रखी है तो कुछ नहीं करना। बट ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड एंट्री अगर उन्होंने ऑलरेडी पास कर रखी है बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स ओके। नहीं कर रखी है तो कर दो। लेकिन कभी कभी गलती करते हैं वो लोग, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इन्वेस्टमेंट्स दे क्रेडिट पीएनएल, दे क्रेडिट, होल्डिंग कंपनी अपना पीएनएल में क्रेडिट कर देता है, उसको इनकम दिखा देता है। If H Limited wrongly credits pre-acquisition dividend to its P&L, then pass the following rectification entry. क्या रेक्टिफिकेशन? P&L जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट करोगे, और इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिट करना चाहिए उसको क्रेडिट करोगे। इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस एवरीबॉडी। यहां तक का ट्रीटमेंट तो सीए इंटर का, और यही सीए फाइनल में भी एप्लीकेबल है। खाली सीए फाइनल में क्या किया है ना, सीए फाइनल में वो बोलते हैं देयर इज नो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। देखो अल्टीमेटली वही होने वाला है जो ऊपर ट्रीटमेंट बताया। इंडियाज 110 बोलता है देयर इज नो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड फॉर होल्डिंग कंपनी। तो एच लिमिटेड एंट्री पास करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डिविडेंड को क्रेडिट कर देता है अपने पीएनएल में। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड और एक आता है बीच में, एज पर इंडिया 36 इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स बोलते हैं ओवर वैल्यूड हो गया, सो शो ट्रू एंड फेयर वैल्यू और इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स। अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, वो सीए इंटर वाला ही ट्रीटमेंट दे दिया, सी एंटर वाला ही ट्रीटमेंट दे दिया। जो ये पीएनएल क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया, और फाइनल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। सो तुम ये सब मत सोचो, खाली ये मैंने बता दिया है क्योंकि तुम कहीं ना कहीं देखोगे कि इंडियस प्री और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को मानता नहीं है। वो सीधे नहीं मानता है, ऐसा उल्टा घुमा के नाक पकड़ता है, सीधा सीधा काम नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट वही है, यही वाला ट्रीटमेंट है, यही वाला ट्रीटमेंट है जो सीए इंटर में सीखा हुआ है। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में प्री एक्विजिशन डिविडेंड उसके ओपनिंग बैलेंस से माइनस करो तो रीजन इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट डजंट बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी। वो तो डिविडेंड उन लोगों का है, पुराने शेयर होल्डर्स का है। ये होल्डिंग कंपनी अभी शेयर होल्डर बना, इसका नहीं है वो प्रॉफिट का पार्ट। और होल्डिंग कंपनी के बुक्स में बैंक अकाउंट को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट होना चाहिए। अगर कर रखा है उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट कर रखा है, अच्छी बात है। नहीं कर रखा है तो एंट्री पास कर देना। और रॉन्ग कर रखा है, पीएनएल को क्रेडिट करके रखा है तो पीएनएल को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर देना। सो दिस विल, ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड के झमेले से तुमको निकाल ही देगा। चलो दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। सो आई हैव डन दिस, ये अच्छे से कर लो, रिवीजन होते रहेगा। ये बार बार रिवाइज करना सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक, और तुमको टेंशन नहीं आए ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड का। डेट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी होने दो, सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में उसके ओपनिंग बैलेंस से निकाल देना।
डेट ऑफ एक्विजिशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर होने दो, डेट ऑफ एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर होने दो, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑफ द ईयर होने दो। प्रेफरेंस ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ये सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में ओपनिंग बैलेंस से निकलेगा बस। और होल्डिंग कंपनी अगर गलती से पीएनएल क्रेडिट कर दिया तो पीएनएल को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर देना। सो दैट्स इट। अब ये दिस विल गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी। सो डेट ऑफ एक्विजिशन मायने नहीं रखता है, ये ट्रीटमेंट ऐसा ही रहने वाला है। करते जाओ चलो।